खरमास पर सावधान। हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। 15 मार्च से खरमास शुरू हो रहे हैं। खरमास क्या होता है और इस दौरान क्यों कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं, और खरमास के दौरान क्या कोई खास उपाय करके जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है, साथ ही खरमास के दौरान क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 बड़े ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा जी, रितु सिंह जी और पंडित राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रितु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि खरमास क्या होता है? बिल्कुल, देखिए खरमास जैसे कि और भौगोलिक घटनाएं हैं, जो खगोलीय घटनाएं होती हैं हमारी ब्रह्मांड संहिता के अनुसार, सूर्य के राशि परिवर्तन पर आधारित है। जब सूर्य देव मीन राशि में गोचर करते हैं तो हम खर मास का आरंभ मानते हैं, और 1 महीने के करीब सूर्य देव रहते हैं मीन राशि में, तो वो समय हम कहते हैं कि खर मास। खर मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों के लिए ये मास शुभ नहीं मानते हैं, शुभ और अशुभ दोनों होता है, क्योंकि ये हम एक तरह से अगर हम ये बोलें कि जब खर मास का आरंभ होता है ना, तो बहुत सारे शुभ कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, इस तरह की चीज़ें हम नहीं करते हैं। लेकिन आपदा में अवसर वाली बात है ये, क्योंकि हर मास के समय सिद्धि के लिए, जाप के लिए, मंत्र जाप, ईश्वर आराधना के लिए बहुत अच्छा, मेडिटेशन के लिए इस समय को हम बहुत अच्छा मानते हैं। अब देखिए, सूर्य अग्नि प्रधान ग्रह है और मीन एक जलीय राशि है, तो जल में सूर्य का जाना, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस मास हम कोई भी बहुत शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत शुभ परिणाम हमें आगे जाके नहीं प्राप्त होते हैं। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, संतों ने कुछ सोचकर इस ऐसा वर्णित किया है कि इस महीने हम केवल ईश्वर की आराधना करें। पूजा पाठ पे कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कोई अनुष्ठान या पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा आप अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं और सारे कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन बस शादी, विवाह, मुंडन, इस तरह के संस्कार जो हैं, हमारे 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार वो इस समय वर्जित हैं, तो इसीलिए। बिल्कुल। तो राकेश जी, ऐसा क्यों है, लोग डरते क्यों हैं खरमास में किसी भी प्रकार के शुभ काम करने से? नलिनी जी, बहुत उत्तम प्रश्न है, और इसको समझने के लिए हमें 2 तरीके से समझना पड़ेगा। पहला आध्यात्मिक कारण, दूसरा जो है ज्योतिष व्याकरण और हमारी गणना का कारण। आध्यात्मिक कारण क्या है? आध्यात्मिक कारण है कि यह जो माह है, जो खरमास है, यह जो मास है, यह महीना जो है, यह खंडित मास में लिया जाता है, यानी खंड मास में लिया जाता है। खंडित मास में, खंडित मास क्यों मतलब खंडित मास क्यों लिया जाता है, अब ये भी सुन लीजिए। इस और अभी जो है बहुत लंबी चर्चा हम लोगों ने नवरात्रि मां नव दुर्गा के स्वरूप पर भी कर दी है और करेंगे भी। इसमें विशेष रूप से देखिए कि चैत्र राम नवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्म होता है। जन्म जब होता है तो अगले कम से कम, वैसे तो 3 महीने का, 1.25 महीने का कम से कम लिया जाता है, अशुद्धि हो जाती है। और क्योंकि राम जो है एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हुए थे, राजा इस धरा के थे, तो ऐसी अवस्था में यही एक कारण नलिनी जी, आपको पता होगा, न नवरात्रि का व्रत आरंभ इससे करते हैं, इस चैत्र नवरात्र से, ना ही उसकी पूर्ति करते हैं, यानी कि उसका समापन करते हैं। पहली चीज ये समझ ले कि यह खंडित मास है, यह पूर्ण मास नहीं है, खंडित मास लिया जाता है, खर मास कहा जाता है। अब दूसरा खर का अभिप्राय क्या है? अभी आदरणीय ऋतु जी ने बहुत अच्छा कहा कि अग्नि तत्व और जल तत्व। अब इसको सुनिए, राजा विशेष रूप से सूर्य राजा है, अग्नि है पूर्ण रूप से। राजा क्या होता है? स्वाभिमानी होता है, अति अभिमानी होता है। वह किससे मिलन कर रहा है? गुरु से, और गुरु की वह राशि जो मोक्षदायिनी है, मोक्ष के कारक है। यह जो भाव है, 12वां भाव जो है, यह मोक्ष का माना जाता है। मीन राशि जो 12वीं राशि है, यह गुरु समर्पित होकर के मोक्ष को दर्शाती है। तो जब गुरु और सूर्य मिलन करते हैं तो ऐसी अवस्था में ऊर्जा संचार बढ़ना शुरू होता है। इस समय आप देखिएगा, जैसे ही होलिका दहन समाप्त होता है, होली हम लोग खेल लेते हैं, उसके बाद से नई ऊर्जा शुरू होती है। आप देखिए, वह आलस्यपन धीरे धीरे जाना शुरू होता है, एक नया तेज, नई ऊर्जा आनी शुरू होती है। तो ऐसी अवस्था में खंडित मास और उग्र ऊर्जा का संचार होना, यानी सूर्य और गुरु का मिलन। अब देखिए ना, कितना बड़ा जो है क्लेश हुआ पड़ा है अध्यात्म और राजा का, अभी भी कैसे वो करा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं एक बार पुनः फिर से। तो ऐसी अवस्था में ऐसी मान्यता है कि इस माह में खास करके मांगलिक कार्य करने के लिए वर्जना मानी जाती है, और किसी प्रकार का दोष नहीं है मांगलिक कार्यों में। विशेष रूप से शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, यह सब जो हैं, यह 16 संस्कार जो हैं, इनमें विशेष रूप से, और 16 संस्कारों में नलिनी जी एक चीज और बता दूं, जो है
गर्भधारण संस्कार भी इसी में आता है, यानी संतान को कहते हैं इस समय कोशिश यही करना चाहिए कि वह कर्म भी जो है हमें अपने जीवन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि वैसे ही उपासना का त्याग का समय है और खंडित मास और उग्र मास होने की वजह से इसको जो है विशेष रूप से वंचित किया जाता है शुभ मांगलिक कार्यों के लिए। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है। तो नितिशा जी, अगर भूलवश कोई भी कर देता है शुभ काम या किसी प्रकार का कोई भी संस्कार कर देता है, या फिर शादी हो जाए या नवरात्र के व्रत पूजा हो जाए, संतान को लेकर पूजा पाठ हो जाए, तो क्या होता है ऐसे में अगर कर दे गलती से? और अगर नहीं करता है तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए ऐसी जातकों को? देखिए, अभी आदरणीय राकेश जी ने इसके पीछे का आपको महत्व बताया, लेकिन इसके पीछे और भी चीजें जब हम उन्हें समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्यों नहीं क्या करना चाहिए। सूर्य जो नव ग्रहों के राजा है, वो गुरु के घर जा रहे हैं, गुरु की राशि में जा रहे हैं, और 12 महीने में हर महीने वो एक संक्रांति से एक राशि में प्रवेश करते हैं। तो जब वो मीन राशि या मीन संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो खर मास शुरू हो जाता है। एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि उनके घोड़े थक जाते हैं तो वो इस समय अपने घोड़ों को विश्राम हेतु रोक देते हैं, जलाशय पे ले जाके रोक देते हैं और खर यानी गधे के साथ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। अब जब आप खर यानी गधे से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हो तो आपकी यात्रा धीरे हो जाती है। इसलिए इस समय जो भी सूर्य से संबंधित जो क्षेत्र है, राजकीय, शासन, राजसत्ता, राजनीति, आत्मविश्वास, आत्मा, वहां पे हमें आत्मबोध कराने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि सूर्य का ऊर्जा अब कम हुई है। वो खर यानी गधे से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। दूसरा एक महत्व, राजा अपने गुरु के घर गया है। इट मीन्स या तो राजा बहुत खुश है और वो गुरु को वेलकम कुछ अच्छा बताने के लिए गया है, या फिर उसको कोई ना कोई परेशानी है और वो उनसे कोई आज्ञा यानी कोई आइडिया लेने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शासन सत्ता में बहुत धीमी गति आ जाती है, लोगों का अहंकार कम होता है, क्रोध कम होता है, और हम प्रकृति में भी देख रहे हैं कि प्रकृति से ऋतु परिवर्तन की तरफ हम जा रहे हैं। यहीं से नई ऊर्जा, जब भी सूर्य मीन राशि में होते हैं तब तब नवरात्रि आती है, यानी यहीं से सृजन यानी नई ऊर्जा का संचरण भी शुरू होता है। तो खर मास अपने आप में बहुत स्पेशल है। भले ही इसमें 16 संस्कार नहीं किए जाते, लेकिन खर मास की विशेषता क्या है? अब सूर्य जो अग्नि तत्व है वो ठंडा यानी जल के साथ जुड़ा है, यानी ठंडक आई है। जो हम वर्ल्ड वार या बहुत सी ऐसी स्थितियां देख रहे हैं नलिनी जी, अब हमें उसमें भी ठंडक देखने को मिलनी चाहिए, एडवाइस ज्ञान देखने को मिलना चाहिए। तो लोगों के ज्ञान से अब देखेंगे कि कुछ ना कुछ कई जगह शांति आने के पूरे संदेश हमें मिलेंगे। अब सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य गुस्सा भी है, सूर्य शासन भी है। अब जो लोगों को शासन से, सरकार से, कोई कोर्ट कचहरी से दिक्कत आ रही थी, उनको भी यहाँ पर शांति मिलेगी। जो ऋतु परिवर्तन से जो हेल्थ प्रॉब्लम, इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, अब आप देखेंगे कि अब आप मेडिसिन लेना शुरू करिए, आपको हर प्रकार की मेडिसिन काम करने लग जाएगी। जो लोगों को बहुत टाइम से लंबा रोग चल रहा है, उन पर मेडिसिन इस समय काम करने लग जाती है। ये इतना शुभ समय हो जाता है। साथ ही साथ इस समय जितना आप जाप करो, जितना तप करो, जितना दान करो, उसका 9 गुना फल हमें बढ़कर मिलता है। तो ये वो समय है जब आप अपने जप को, अपने तप को बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मांसाहारी चीजों से दूर रहो, और लोगों की बुराई करने से, लोगों से लड़ने से, लोगों का ईर्ष्या करने से, उससे भी बचो। तब आपको इस खर मास यानी मल मास का पूरा विशेषता प्रभाव देखने को अपने जीवन पर मिलेगा। इसके साथ एक उपाय जोड़ूंगी नलिनी जी, अपने पिता के पर डे पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करिए, गुरु मंत्र का जाप करिए, पीली चीजों का दान करिए। एवरी संडे अगर आप गेहूं किसी भी धार्मिक स्थान पर देके आते हो तो आपके जीवन में ये माह शुभता ही शुभता लेकर के आएगा। यानी ये वो समय है जब प्रकृति के साथ, नवरात्रि के साथ, नव वर्ष के साथ, सूर्य के साथ हम रीसेट का बटन दबाने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, और साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह से हमें इस दौरान दूर रहना है। हम आपसे ऋतु जी जानना चाहेंगे कि इस दौरान क्या किसी विशेष देवी देवता का पूजा करने से, आह्वान करने से क्या कुछ शुभ हो पाता है?
हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये सूर्य के गति परिवर्तन पर आधारित मास है, तो सूर्य की पूजा आराधना बहुत आवश्यक है। और सूर्य क्योंकि अपने गुरु के घर गए हैं, और गुरु से क्या मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, निर्णायक क्षमता हमें मिलती है। तो ये हमें एक संदेश भी देता है कि इस मास हमें बहुत ज़्यादा भौतिकता में न फंसकर ज्ञान शिक्षा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और अपने गुरु का आभार व्यक्त करने का ये मंथ है, ये महीना जो है पूरा अपनी साधना, जो कि हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से आध्यात्मिक रहना है हमें। इस पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि देवी माँ की उपासना का भी ये महीना होता है, माँ की उपासना होती है, नव विक्रम संवत आरंभ होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जैसे अभी हम होलिका दहन में हम कहते हैं ना, कई जगह भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि विक्रम सम्मत जलाना भी बोलते हैं। तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं, नकारात्मकता होती है, पुरानी एनर्जीज़ होती हैं, उनको हम खत्म करके नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। तो सूर्य की आराधना बहुत आवश्यक है। अपने इष्ट की आराधना आप कीजिए। इस समय जितना हो सके उतना आपको ज्ञान प्राप्ति की तरफ अग्रसर होना चाहिए, और ख़ास तौर से आध्यात्मिक आपकी यात्रा। देखिए, अगर आपका बहुत समय से आप किसी आध्यात्मिक तीर्थ स्थल में जाना चाहते हैं और वो समय की कमी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ये समय बहुत उत्तम है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, किसी भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा कीजिए, शक्तिपीठ की यात्रा कीजिए। सूर्य देव को पूरे महीने आपको जल अवश्य अर्पित करना है। ओम ग्रीं सूर्याय नमः जो उनका मंत्र है, उससे आप जल अर्पित कीजिए। और अपने गुरु का इस समय स्मरण अवश्य कीजिए। उनके निमित्त आप अगर कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं, तो वो अवश्य कीजिए इस महीने। और सबसे अब पूजा की अगर हम बात करें, आराधना की बात करें, तो देखिए जो हमारे इष्ट होते हैं हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। जो अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है, मंत्र लिया हुआ है, तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर नहीं लिया हुआ है तो हम कहते हैं कि महादेव को हम जगत गुरु बोलते हैं, भगवान शंकर को। तो आप भगवान शंकर को गुरु बनाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आप उनको गुरु मानकर और मंत्र लेकर आप पूजा कर सकते हैं। नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। और सूर्य के लिए, क्योंकि पिता का सम्मान करना बहुत आवश्यक है, इस पूरे महीने आप ब्लेसिंग्स लीजिए। आप माता से, पिता से जितनी हो सके उतना उनका आशीर्वाद, अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपका जो जीवन क्रम है वो बहुत सुगम हो सके, बहुत अच्छा हो सके, सकारात्मक हो सके। निंदा न करें इस पूरे महीने, झूठ न बोलें, सत्य पर अगर आप रहते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। ये आत्म संयम का महीना भी हम कहते हैं इसको, क्योंकि हम इसमें अपनी आत्मा, सूर्य आत्मा का कारक है, तो हम आत्मा की तरफ देखते हैं, आत्मा की तरफ झुकते हैं। तो हमें पूरी तरीके से इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। राकेश जी, आपसे एक मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि महिलाओं का सोना चांदी खरीदने का कोई सीजन नहीं होता है, उनको बहुत शौक होता है। ऐसे में खरमास की बात करें, क्या कोई सोना चांदी खरीदना इस दौरान शुभ हो सकता है? और अगर कोई खरमास में सोना चांदी खरीदना शुभ हो सकता है तो वो क्या खरीद सकती हैं? बहुत ही उत्तम प्रश्न है, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर भ्रम भी है खरमास और मलमास यानी अधिक मास को लेकर। देखिए दोनों अलग अलग हैं, नलिनी जी पहले ये समझ लीजिए। जी जी जी। मलमास जो है, अधिक मास जो लगता है वो अलग है, खरमास जो है बिल्कुल अलग है। खरमास में सिर्फ जो है मांगलिक कार्यक्रम, विशेष रूप से वह 16 संस्कार वर्जना है, इसके अन्यत्र कोई वर्जना नहीं है। वो भी वर्जना इसलिए है कि सूर्य ऐसी उष्मा परिवर्तन में होता है। देखिए एक चीज बताऊं आपको, जब एकदम से आप जो है, क्यों स्वास्थ्य खराब होता है इस मौसम में, क्योंकि जो है एकदम से ठंडक से सूर्य जो है शीतलता से उष्ण होता है, ठीक है, उत्तरायण होकर के वह जो है आगे बढ़ता है, और अब उसकी उष्मा बढ़नी शुरू हो जाती है, यहीं से ताप बढ़ना शुरू हो जाता है, और ऐसे में एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है बैलेंस नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है 16 संस्कारों की वर्जना इस समय मानी गई है, क्योंकि कहते हैं कि जब ऊर्जा जो है बैलेंस हो, शांत हो, ऐसे समय में जो है, इसीलिए नक्षत्रों का अध्ययन करके जो है मुहूर्त गणना की जाती है। तो आप यह भ्रम छोड़ दीजिए, आप सोना खरीद सकते हैं। आप इस समय जो है भूमि, भवन इत्यादि का खूब खरीदारी करिए। आपके अंदर अगर शक्ति है, मकान खरीदिए, जमीन खरीदिए, आप जो है सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए। आपके सूर्य चंद्रमा को बली मिलेगी, गुरु को बल मिलेगा। साथ ही साथ
नव वस्त्र भी खरीदिए, माता पिता को दान दीजिए, माता पिता को अर्पण कीजिए, अपने बड़े भाई बहनों को दीजिए, गुरु बंधुओं को दीजिए, गुरुओं को दीजिए। तो आप जो है वर्जना जो है सिर्फ और सिर्फ मांगलिक कार्यक्रम विशेष करके 16 संस्कारों की है और किसी चीज की खरमास में वर्जना नहीं ली जाती है। और उष्मा की अधिकता यानी उष्मा की जो है परिवर्तन इस समय सूर्य का हो रहा होता है। सूर्य एकदम से शीतलता से छोड़ करके जो है उष्ण होना शुरू होता है, तीक्ष्ण होना शुरू होता है। तो ऐसी अवस्था में, और इसका एक पूरक भी बता दूं नलिनी जी, हमारे शास्त्रों में 2 ही सूर्य उपासना जो है मानी जाती है। लोग 12 बजे भी सूर्य को घड़ा दे करके जल देकर एहसान करते, कहते हैं कि जी हमने तो जी जल चढ़ा दिया 12 बजे। मेरे पास आते मैं डांट के मना करता हूं लोगों को। सूर्य की 2 ही उपासना शास्त्र में है, पहला उगते हुए सूर्य की, दूसरा छठ में ढलते हुए सूर्य की। यानी सूर्य जब शालीन हो, सूर्य की पूजा कब की जाती है? जब वो शालीन हो, शांत हो, उष्मा जो है बस धीरे धीरे बढ़ रही हो। तो ऐसी अवस्था में इस समय जो है उष्मा अचानक बढ़ती है सूर्य की, और वह तेज जो है हमें भ्रमित करता है, हमारे अंदर क्रोधाग्नि बढ़ा सकता है, अहंकार बढ़ा सकता है, कई बार सम्मान का, कई बार अपने नाम का अहंकार दे सकता है। तो ऐसी अवस्था में इन सब विशेष संस्कारों की वर्जना है। लेकिन सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। अगर पिता को और बल देना है तो जमीन की खरीदारी जरूर करिएगा इस खरमास में। तो नीतिशा जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं कभी भी वक्त नहीं देखती हैं। अगर किसी को जॉब स्विच करनी है या फिर कोई एक बहुत बड़ी डील करनी है तो क्या खरमास में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, खरमास में की जा सकती है अगर आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है। और इस समय सूर्य बहुत शांत है। आप देखेंगे बॉस में नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, राजनेता है, उनमें भी थोड़ा सा धैर्य आएगा। ये समय क्यों 16 संस्कार नहीं किए जाते? क्योंकि अब आपको धैर्य की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। इसलिए इस समय अपने ज्ञान को बढ़ाइए। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन से भी तो हमें ज्ञान भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। तो ये समय बहुत ही शुभ रहेगा प्रमोशन के लिए। और अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, तो इस महा प्रमोशन के अच्छे चांसेस भी बनेंगे, क्योंकि ये मोक्ष की राशि है। आखिरी नक्षत्र इस राशि में आता है, यानी नवनीकरण इस राशि से शुरू होता है। तो आपके जीवन में जो नवीनीकरण है, क्योंकि इसी के बाद सूर्य उच्च के मेष राशि में हो जाते हैं, इसलिए नवीनीकरण, प्रमोशन इत्यादि आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो हम गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, उसकी पूजा भी कर 16 संस्कार में गृह प्रवेश आता है, वो इस समय नहीं किया जा सकता है। ऋतु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान किसी खास मंत्र का जाप करना क्या फलदायी होगा? बिल्कुल, खरमास में? हाँ, बिल्कुल कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ओम गणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, नवाण मंत्र कर सकते हैं क्योंकि नवरात्रि चल रही है। और इसके अलावा आप अपने इष्ट का कोई भी मंत्र है उसका जाप। सबसे अच्छा देखिए पंचाक्षर मंत्र होता है हर तरह की समस्या में, और हर कोई जिसका जाप आसानी से कर सकता है। नमः शिवाय, इसका जाप सर्वोत्तम है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया है कि नमः शिवाय का जाप आप करिए, और इस मंत्र आप पूरे मंत्र आप जाप कर सकते हैं जो भी आसानी से हो। और देखिए ये ना क्षमा प्रार्थना का भी एक मंत्र है। ये महीना हम मानते हैं कि इस महीने अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे अभी आपने कहा कि अगर किसी से गलती से पूजा हो जाती है या कोई मांगलिक कार्य हो जाता है, तो क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए अपने इष्ट के सामने। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, आवाहनम न जानामि विसर्जनम। हाँ, ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आखिर जी आपसे है। हमने जाना कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा विशेष बताएं जो हमें बिल्कुल भी इस खरमास में नहीं करना चाहिए। नलिनी जी, सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपको किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनानी चाहिए। क्यों? नशा जो है अहम को बढ़ा करके अहंकार बनाता है, और सबसे पहली दूरी जो है नशे से होना चाहिए। दूसरा जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी इस समय संबंधों की वर्जना ली जाती है शास्त्रों के अनुसार, आध्यात्मिक महत्व के अनुसार और ज्योतिष व्याकरण के अनुसार भी। दूसरा जो सबसे तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अपने माता पिता को कभी भी कोई अपशब्द या अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको उचित सम्मान देना चाहिए। अगर आप अपमान कर रहे हैं तो सूर्य और गुरु दोनों पीड़ित कर रहे हैं, और फिर विनाश को कोई रोक नहीं सकता है। यह 3 मूल चीजें आप जो है विशेष करके ध्यान दीजिए। माता पिता गुरु का अपमान नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का जो है खंडन नहीं करना है, और साथ ही साथ नशे का पान नहीं करना। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान तक पहुंचना है तो माता पिता के चरणों से होके ही रास्ता जाता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण अचूक उपाय बताने के लिए। तो देखा आपने खरमास में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और क्या काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों से और सावधानियों से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।